इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जी हाँ, कुछ इसी जज्बे के साथ ये बच्चे अपनी शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। मासूम चेहरे और इशारों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे ये बच्चे बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। बावजूद इसके ये सामान्य बच्चों से कहीं से भी कम नहीं है। शहर के बीचों बीच स्थित प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के एक कोने में ऐसे ही बच्चों का स्कूल संचालित होता है, जहां मूक बधिर, श्रवण बाधित और दृष्टिहीन बच्चों के अलावा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के सर्वांगीण विकास की पाठशाला हर दिन लगाई जाती है। स्टेडियम की सीढ़ियों की आड़ में बने कमरों में चलने वाले इन स्कूल में बोलने और सुन पाने में असमर्थ बच्चों की संख्या अधिक है और इन्हीं बच्चों की भीड़ में 5 साल का करण भी है। चेहरे पर मासूमियत लिए मैडम के इशारे पर हर सवाल का जवाब इशारों ही इशारों में देने का प्रयास करता करण इन बच्चों की भीड़ में अलग इसलिए है क्योंकि इसकी अपनी कहानी ही दूसरे बच्चों से काफी जुदा है। गरीब परिवार में जन्मे करण ने जब अपनी आंख भी नहीं खोली थी, तभी उसके सिर से मां का साया उठ गया। दरअसल करण के जन्म के दौरान ही उसकी मां की मौत हो गई। इन सारी बातों से अनजान जैसे जैसे करण वक्त के साथ बड़ा होता चला गया, उसकी शारीरिक कमजोरी की जानकारी घर के बाकी सदस्यों को होती चली गई। बोलने और सुन पाने में असमर्थ करण की इस शारीरिक कमजोरी की जानकारी के बाद करण के पिता ने उसे सामान्य स्कूल में भर्ती कराने की लाख कोशिशें की, लेकिन बोल और सुन नहीं पाने के कारण सरकारी स्कूल में करण को दाखिला नहीं मिल सका। लिहाजा करण के पिता ने उसका दाखिला रोटरी स्कूल में करवा दिया। स्कूल के माहौल में उम्र के बढ़ते पायदान पर कदम रखते करण को कभी मां की कमी का एहसास नहीं हो सका। इस स्कूल में अन्य बच्चों के साथ करण का भी सर्वांगीण विकास हर दिन हो रहा है। यही कारण है कि इतनी कम उम्र में करण ने अक्षरों को अब अपनी मुट्ठियों में कैद कर रखा है। करण अपनी भावनाओं को पेंटिंग के जरिए लोगों के सामने लाने की कोशिश भी कर रहा है, जिस पर रोटरी स्कूल के पूरे प्रबंधन को गर्व है। तो करण उस बच्चे को आप देख रहे हैं, उसकी माताजी नहीं रही, उनका स्वर्गवास हो गया है और फिर भी एक बहुत ही मेधावी बच्चा है। फिर भी हम उसको इस शाला में आने के बाद उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करते हैं और इसके लिए हमारी शिक्षिका भी धन्यवाद की पात्र हैं। एक मातृतुल्य व्यवहार के साथ उनको शिक्षा दे रही हैं और बहुत प्यार से सभी बच्चों को वो व्यवहार प्रशिक्षण देती हैं। करण में कमी ऐसे कुछ नहीं है, पर उसका एक निशक्तता है कि वो सुन नहीं सकता है। इसके अलावा बुद्धिमत्ता में उसकी कोई कमी नहीं है। एक सामान्य बच्चे की तरह ही वो बहुत आगे बढ़ सकता है। बोल नहीं पाता है और हम उसको अभी वाणी प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अधिकांश बच्चे यहाँ पे जो 3 साल से 6 साल के होते हैं उनको हम लोग वाणी प्रशिक्षण देते हैं। एक हमारा रेगुलर एक्टिविटी है वो। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तभी तो बोलने और सुनने में असमर्थ होने के बाद भी इन बच्चों के बीच का प्यार देखते ही बनता है। इशारों ही इशारों में बच्चों के भीतर शिक्षा की अलख जगाने की सकारात्मक कोशिशें लगातार जारी हैं। नतीजतन इस भीड़ में करण कुछ अलग नजर आता है। करण बिना झिझक के सब कुछ समझ लेता है और इशारों ही इशारों में अपने मन की बात साफ कह देता है। फिर चाहे
स्कूल के कमरे के भीतर लगा चिड़िया का घोंसला हो या फिर दीवार पर टंगा ये ABCD का चार्ट। स्कूल की शिक्षिका से जब कमरे में लगे घोंसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि घड़ी के अलावा घोंसला सिखाया जा रहा है, इसलिए कमरे में घोंसले को भी लगा कर रखा गया है। स्कूल के कमरे के भीतर रोशनी कम होने पर जब हमने लाइट जलवाने का प्रयास किया तो इस होशियार बच्चे ने अपने इशारे के जरिए ही हमें बता दिया कि स्कूल में भी लाइन नहीं है। बच्चों के इस अद्भुत प्रयास को देखकर हमें भी लगा कि एक न एक दिन ये बच्चे जरूर अपने माँ बाप के साथ साथ शहर, सूबे और इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ विजय कुमार, BTV इनसाइड न्यूज, कोरबा।